चलो स्टार्ट करें। बोर्ड पे ध्यान दो भाई। अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहां तक का काम खत्म कर लिया है? मुझे लास्ट बताओ क्या लिखवाया है आपको। मॉडल लिखवा दिए, उसके क्वेश्चन समझ में आ गए। कुछ हमने क्वेश्चंस ऐसे भी देखे थे जो बहुत ज्यादा साउंड को थोड़ा सा आपके दिमाग को हिलाने वाले थे, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें देखो, ये तो अच्छी बात है ना कि ऐसे चैलेंज वाले क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ही करवा दे रही हूँ। इजी इजी तो घर से ही दे दूंगी, वो तो आप खुद ही कर लोगे। तो जो भी अलग तरह का क्वेश्चन दिखेगा मैं यहाँ पे करवाऊंगी आपको क्लास के अंदर, ठीक है क्या? तो आपको अगेन मेरे यही रिक्वेस्ट है, ऑप्शन से करना है। कितना भी मैं थ्योरी लिखवा दूं, वहां पेपर में क्या ऑप्शन आता है वही तय करेगा आपको कैसे काम करना है। अब नेक्स्ट लिखो आप। इंटेरोगेटिव सारे करवा दिए क्या मैंने? मॉडल भी हो गए ना? ये करवा दिया था क्या? He offered to bring me some tea. Yes, offer of service shall कल करवाया था। नेक्स्ट केस लिखो आप इम्पेरेटिव। नेक्स्ट केस लिखो इम्पेरेटिव। कमेंट्स दिखाओ विजय भैया लेटेस्ट। ठीक है, केस 7 इम्पेरेटिव। अब लिखवा सब कुछ रखा है, क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा सा याद करवा दो। रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस कैसे होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला कि अंदर वाला? बाहर वाला। रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे चेंजेस होते हैं? यस, फीलिंग के अनुसार, है ना। मॉडल और इंपेरेटिव दो ही तो ऐसे हैं जो किस पे चलते हैं? फीलिंग्स पे चलते हैं, मूड पे चलते हैं। चलिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मान लो मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, टेल मी योर नेम, तो क्या लिखूंगी? आस्क्ड लिख दूंगी। मैं आपको सजेशन देना चाह रही हूँ, प्लीज डू इट नाउ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ऑर्डर दे रही हूँ, ऑर्डर्ड आ जाएगा। यानी किसके हिसाब से चलते हैं ये सारे? मूड के हिसाब से। क्लियर है क्या? ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब चेंजेस कहां करने? रिपोर्टेड स्पीच में करने। रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस भी मैं आपको लिखवा चुकी हूं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला चेंज, प्रोनाउन चेंज होगा क्या? तो टेंस। अब टेंस मॉडल यहां लिखी क्यों रही हूं? इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसको किस में चेंज कर देते हैं हम? इन्फिनेटिव बना देते हैं। क्या यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज होता है क्या? नहीं होता। यहाँ दैट कंजंक्शन का या किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं होता। हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस दे रखा होता है, इनडायरेक्ट में उसको क्या कर देते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ देते हैं। क्लियर है क्या? यही चीज होती है। बाकी चेंजेस जो भी हैं, प्रोनाउन वगैरह, वो सारे चेंजेस अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो उसी तरीके से चेंजेस होंगे। यहाँ कुछ नया मैंने नहीं बताया है आपको, ये सब मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, फिर भी लिखना है इसमें से लिख लो। हाँ, इफ वेदर में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन मत रखो, इफ और वेदर सेम ही है, यही मैंने आपको बोला था। मैंने बस ये बोला था, एक चीज आपको बताई थी कि अगर मैं ये बोलूं तुम ये काम करोगे या नहीं करोगे, और नॉट अगर लिख जाए, तो वहां पे फिर इफ मत लगाना, क्या लगाना? वेदर लगाना। बस इतनी सी चीज बोली थी। इफ वेदर सेम ही है, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आगे और नॉट लिख दिया है, ये करोगे कि नहीं करोगे, तो और के साथ में इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे? वेदर लगाएंगे। बस ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी विकास। चलें आगे, कुछ और बताने के लिए इसमें रेडी हो सभी क्वेश्चंस के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाई कोर्ट 17 का, एग्जाम्पल नंबर 1। फटाफट। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। चलो, अभिनव सेड टू मी, अभिनव ने मुझे कहा, क्या कहा भाई? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ। यही बात है। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है क्या?
बिल्कुल इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है। मुझे कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। यहां तक की बात क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है तो मैं क्या बनाऊंगी? इन्फिनेटिव बनाऊंगी। इसके बारे में मैं सोचूंगी कि नहीं सोचूंगी? अब 1 2 3 तीनों देख लेते हैं अपन। पहला, अभिनव ने कहा। किसको कहा? मुझे कहा। क्या कहा? मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। ये मी किसके लिए आया है? पानी किसको चाहिए? अभिनव को चाहिए। ये समझ में आया? वापस सेंटेंस देखो। अभिनव ने कहा। किसको कहा? मुझको कहा। किसने कहा? अभिनव ने कहा। किसको कहा? मुझे कहा। क्या कहा? मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ। ये मी किसके लिए आया है? अभिनव के लिए आया है। अब इसको चेंज करेंगे अभिनव के लिए। ठीक है। अभिनव आस्क्ड मी। अभिनव ने मुझे कहा। क्या कहा? टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके लिए। किसके लिए? अभिनव के लिए। यहाँ पे मी नहीं लिखा। अगर मी लिख देती तो गलत हो जाता। मेरे लिए लाना है या अभिनव के लिए लाना है? अभिनव के लिए। तो मी वाला तो मैंने रिजेक्ट कर दिया सेकंड वाला, ये देखते ही कि अभिनव के लिए लाना है, मेरे लिए नहीं लाना। तीसरे वाला देखो, अभिनव टोल्ड मी टू ब्रिंग वाटर। पहली गलती तो ये यही हो गई। कहा कि यहाँ पे तो मूड के अनुसार चलता है ना, नॉर्मल कहने में और कुछ मांगने में डिफरेंस होता है। तो आस्क स्ट्रांगली आप किसी को कुछ कहने के लिए काम में लेते हो, तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आस्क लिखते हैं। ऐसा कहा स्ट्रांगली। और दूसरी चीज, ये मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है, नॉर्मल कहना चाह रहा है या फिर कुछ मांग रहा है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस या नॉर्मल नहीं कहा जाता, कुछ भी फीलिंग के साथ कहा जाता है। दूसरी चीज, ये वाक्य अधूरा है। किसके लिए पानी लाना है? अगले ने बताया है ना, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ। तो जब पहला वाला वाक्य दे रखा है तो मैं इसको क्यों ऑप्ट करती? आपको समझ में आया? आपने क्यों थर्ड किया था? कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं। नहीं, मैंने आपको यहाँ लिखवाया तो है क्वेश्चन आंसर। क्या यहाँ तो सबसे पहला आस्क ही लिखा था। मांग सकता है आदमी कुछ, है ना? मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। अरे आस्क स्ट्रांगली कहना भी होता है, मांगना भी होता है, पूछना भी होता है। तीनों मीनिंग होते हैं आस्क के। लिख लो चाहो तो। हो गया? ये कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? ये आपके आया हुआ है हाईकोर्ट 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विकास, आप कह रहे हो कि सेड टू मी चेंज होता है सेड मी में। पहली बात तो ये गलती है। सेड टू मी सेड मी में चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेड पर्सन के लिए क्या लेता है? टू लेता है। दूसरी बात, मैंने आपको जब शुरू में एक टेबल बनवाई थी कि रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बदलता है, वहां मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस हो, साधारण वाक्य, या नेगेटिव सेंटेंस हो, तब तो किसमें चेंज होगा? सेड। सेड में या फिर टोल्ड में। उस टेबल में देखो मैंने लिखा था इंपेरेटिव मूड के अनुसार चेंज होता है। पलट के चलो वापस टेबल जो लिखवाई थी। कॉमन्स लेटेस्ट दिखाया करो विजय भैया, इस कर्सर को इधर उधर मत रखा करो आप। गुड। विकास, धर्मेंद्र, शहबाज, मुनेश, अखिलेश, लिखवाया है क्या टेबल? कुछ पढ़ते तो हो नहीं घर जाके। एनी डाउट? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। चलो, क्या कह रहा है? आपको दे रखा है राम सेड टू मी। राम ने कहा। किसको कहा? मुझे कहा। क्या कहा? लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला किसको छोड़ना है, मुझे कि राम को? राम को। ये समझ में आएगा तो प्रोनाउन चेंज होगा। तो यहां ये मी किसके लिए है? राम के लिए। चलो, राम को अकेला छोड़ेंगे। अब इनडायरेक्ट के अंदर, राम सेड टू मी टू लीव मी अलोन। अरे मुझे छोड़ना है कि राम को छोड़ना है? तो राम तो अब थर्ड पर्सन हो गया, ये मी इनडायरेक्ट में मेरे लिए आ रहा है, ये दोनों ही रिजेक्ट हो गए। अब राम लड़की है कि लड़का है? लड़का ही है ऑब्वियसली। राम सेड टू मी टू लीव हिम अलोन। क्लियर है क्या? यहां पे अगर आस्क्ड वाला होता तो और सही होता, लेकिन ये गड़बड़ की वजह से ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अगेन ऑप्शन से चलना है हमें। तो यहाँ होना क्या चाहिए था? आस्क होना चाहिए कि मुझे अकेला छोड़ दो। कह दिया उसने स्ट्रांगली। ऑर्डर भी दे सकता है, ऑर्डर्ड भी आ सकता था, लेकिन हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो ये का यही रह गया। चलें आगे। इसमें कोई दिक्कत? प्रोनाउन चेंज कर पा रहे हो क्या? तो सबसे पहले पकड़ लो कौन किसको क्या कह रहा है। बिल्कुल, ऐसे ऑप्शन में पहली बात तो आस्क्ड मी लेगा। आस्क्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, आस्क्ड मी लेगा। दूसरी बात विकास, अगर ऑप्शन के अंदर आस्क्ड मी आया, आया ही है, मैं तो आया ही है। अगर ऐसा होता कि यहां पे हिम लिख रखा है तो फिर ये सही रहता। ये तो मैं कह ही रही हूं आपसे, क्योंकि भावना बतानी पड़ती है इंपेरेटिव और मॉडल के अंदर। ये दोनों होते तो अब तो उसने जानबूझ के एरर डाली है, उसको भी पता है कि ये दोनों सही हो जाते, तो वो एरर डालेगा। हमें क्या ढूंढना है? एरर ही ढूंढनी है और उसको साइड में कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. Abhimanyu said, please give me a glass of water. घर जाके ये एग्जाम्पल कॉपी में लिखा करो ताकि थोड़ा याद रहे चीजें. अब इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको. ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं. ए, बी, सी, डी. अब इसमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करेगा, है ना. क्या केस था, अभिमन्यु ने कहा, क्या कहा कि मेरे लिए पानी का एक ग्लास लाओ. यहां पे पहले देखो किसने कहा भाई, अभिमन्यु ने कहा. किसको कहा, लिखा नहीं है. जब कभी ऐसा हो ना तो आप सबसे पहले यही माना करो कि यहाँ पे टू मी है, जब तक कि ऑप्शन ऐसा कोई अदर पर्सन का नहीं दे रखा. ठीक है क्या. फर्स्ट केस में आप क्या मानोगे, यहाँ क्या लिख रखा है, टू मी लिख रखा है, वो बस हिडन है. किसको कहा, मुझे ही कहा. उसी को ही कहेगा जो सामने है. मैं कोई बात कहूंगी तो आपको ही कहूंगी जो मेरे सामने. सामने तो यू ही होता है, थर्ड पर्सन थोड़ी सामने रहेगा. तो जब नहीं लिख रखा हो तो टू मी मान के करने की कोशिश करना. वैसे यहाँ रिक्वायर्ड नहीं था, है ना, कि किसके लिए है. अभिमन्यु ने कहा, मुझको कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी का ग्लास मुझे चाहिए कि अभिमन्यु को चाहिए, अभिमन्यु को चाहिए. ठीक है. अब अभिमन्यु मैं नहीं हूं, तीसरा आदमी है, तो मी नहीं आएगा, कुछ और आएगा. चलिए अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं. अभिमन्यु रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, उसको देना है ना अभिमन्यु को, बिल्कुल सही है. पानी का ग्लास दे देंगे, रिक्वेस्टेड कर दिया क्योंकि प्लीज लग रखा है. दूसरे वाले में अभिमन्यु रिक्वेस्ट, अरे प्रेजेंट में आ सकते हैं क्या, नहीं. और रिक्वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म अकेले आ सकती है क्या, नहीं आ सकती. और अभिमन्यु के बाद तो रिक्वेस्ट कभी भी नहीं आ सकता किसी भी टेंस के अंदर. ये सारे ही गलत हो गए. सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन, जो कि लगभग आप ही सभी ने किया है ना, ये वाला तो आपने किया है इसको. चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल अच्छी बात है, पीडीएफ से लिख लिया करो. लिख लोगे तो आपके बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे. सोच लो, गलती मत करना जल्दबाजी में. देखें क्या, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. डी ऑप्शन, सी, हाँ ठीक है. चलो देखो क्वेश्चन लिख रखा है, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड. उसने क्या बोला है, अगर मैं आपको, चलो ये जो भी लिख रखा है एक बारी थोड़ा लेट अस समझाती हूं. मैं ये बोल रही हूं लेट अस गो, इसका क्या मतलब है, लेट अस गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, यही होता है कि लेट अस गो का मतलब. यहां पे ये अस, वी का ही तो ऑब्जेक्ट फॉर्म बन रहा होगा. और लेट अस गो का मतलब क्या होता है, हमें जाना चाहिए. तो एक तरीके से प्रस्ताव है, सजेशन है कि हमें ये करना चाहिए. रिक्वेस्ट तो है नहीं, ये तो पहले हट जाएगा. अच्छा दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, शुड बी वेटिंग, वेट कर रहा होना चाहिए, शुड बी वेटिंग तो होगा ही नहीं. अब बचा ए और सी. यहां पे ग्रामर के अनुसार दोनों ही वाक्य सही हैं. अब चलना है सेंस के हिसाब से. लेट अस गो का मतलब क्या होता है, हमें चलना चाहिए. मैं बोलती हूँ ना लेट अस गो, तो हमें चलना चाहिए. तो भावना क्या कह रही है, जाना चाहिए. चाहिए का भाव है, यहाँ पे तो क्या करवा रहा है, वेट कर रहा है. लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, हमें अवार्ड का वेट करना चाहिए. लेट अस गो मतलब हमें जाना चाहिए, तो लेट अस वेट फॉर द अवार्ड का मतलब हमें अवार्ड का वेट करना चाहिए. अब वेट किसको करना है, उसने कहा है, तीसरा आदमी बात कर रहा है, तो अब हमें वी किस में चेंज होगा,
मैं कह रही हूं हमें अवार्ड का वेट करना चाहिए जो लोग स्टेज पे हैं। अब आप इस बात को कैसे बोलोगे? उन लोगों को वेट करना चाहिए जो स्टेज पे हैं। वो लोग कौन है? दे हैं, प्लूरल के अंदर चेंज होगा, तो यहां पे इसको मैं 3 स्टार दूंगी, ए ऑप्शन को। अच्छा, ये वाला सही हो जाता, ये तो नॉर्मल इंपेरेटिव बन रहा है। नॉर्मल इंपेरेटिव कैसे? वेट फॉर द अवार्ड, लेकिन इसने प्रपोज लगा के ये कह दिया कि मैंने प्रपोज भी किया है, लेकिन किसके लिए प्रपोज किया है? ये अस का भाव इसमें से मिसिंग है। लेकिन अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो ये 100% जाता। इसीलिए मैं इसको सही गलत नहीं लगाऊंगी, इसको स्टार्स के अंदर लिखूंगी। क्यों? क्योंकि अगर ए ऑप्शन नहीं होता ना, तब मैं सी ऑप्शन लगाती यहाँ पे। क्लियर है क्या? एग्जाम में हो सकता है इसका गलत आंसर माना हो या डिलीट करवाया हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 ऑप्शन इसके अंदर सही जा रहे हैं। कौन कौन सा? ए और सी ऑप्शन। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है क्या? चलें क्या आगे? बिल्कुल सही है, इंपेरेटिव में दैट का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैंने ये भी तो बोल रखा है कि ऑप्शन भी देखा करो। आप एक चीज मेरी पकड़ के बैठ जाते हो। मैं कह रही हूं लेट अस गो का मतलब क्या होता है, मुझे तो आप ये बता दो। हमें जाना चाहिए, तो अस का भाव छूट जाएगा सी ऑप्शन में। इस अस का भाव अगर नहीं छूटता या ऑप्शन में ए होता ही नहीं, तब मैं किसको चूज करती? सी ऑप्शन को। तो यहाँ सही गलत का भाव ही नहीं है, यहाँ दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन फिर भी आंसर की के अंदर अगर उनको कुछ मानना चाहिए था, मुझे नहीं पता क्या माना उन्होंने, क्या मानना चाहिए था? ए ऑप्शन मानना चाहिए था। दोनों के केस में ये 3 स्टार बनता है, ये 1 स्टार बनता है। चलें क्या? अब आरपीएससी ने क्या माना वो तो आप ही बताओ, मेरे को कैसे पता होगा। चलें क्या आगे? हाँ, यही माना है। हाँ, मानना भी यही चाहिए था, इतने समझदार हैं वो, है ना। आगे बढ़े क्या? कर लिया क्या ये क्वेश्चन? ये गलत नहीं है, मैं सही गलत लगा ही नहीं रही हूँ, मैं खुद भी नहीं लगाती जहां पे सही गलत का मामला नहीं है। ये गलत नहीं है, लॉजिक क्या है, बस यहाँ पे लिख रखा है लेट अस वेट, हमें वेट करना चाहिए। तो ये हम का भाव इसमें मिस हो रहा है। प्रपोजल यहाँ भी है, प्रपोजल यहाँ भी था। इंपेरेटिव है तो टू से बन सकता है, लेकिन ये अस का भाव मिस नहीं हो, इसलिए हम इस वाले को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है क्या? इसीलिए इसको ज्यादा तारे लगा रहे हैं। लिख लेना कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए ऐसा प्रश्न। घर पे लिख लेना, यहाँ क्या लिखोगे। आगे बढ़ू? आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट केस लिखो 8 नंबर एक्सक्लेमेटरी। आरपीएससी ने मोनू राजस्थान ए ऑप्शन माना है, कोई ऑफलाइन स्टूडेंट बता रहे। नेक्स्ट केस लिखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं भाई? जिनमें एक्सक्लेमेशन हो, आश्चर्य हो, सरप्राइज हो किसी ना किसी चीज का। अच्छा, इनको बनाने का तरीका क्या रहना चाहिए? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आता है? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आता है? अरे रिपोर्टिंग अंदर वाली कि बाहर वाली? बाहर वाली। क्या आता है? एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड विद ही आता है। क्या आता है? एक्सक्लेम्ड विद। या इसको एक्सप्रेस लिखा हुआ भी आ सकता है, एक्सप्रेस्ड। बट यहां पे ध्यान रखना, ये विद के साथ में ही ऑब्जेक्ट लेगा आईटीवी, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा टीवी। ठीक है? एक्सप्रेस अगर आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या इमोशन एक्सप्रेस किया। आगे एक्सक्लेम्ड विद आएगा तो विद के साथ में आएगा, ये लिख लेना दोनों। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होंगे। रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस में आप मुझे बताओ, कंजंक्शन कौन सा आएगा? कंजंक्शन कौन सा आएगा भाई? दैट कंजंक्शन आएगा। चलिए, प्रोनाउन चेंज कर दोगे, टेंस चेंज कर दोगे, मॉडल या जो भी रिक्वायरमेंट है, एडवर्ब वगैरह, वो सबके चेंजेस आप कर ही सकते हो। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो शब्दों के प्रयोग से या हाउ या व्हाट से। जैसे मैंने ये बोला, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, कितना बड़ा घर। आश्चर्य दिख रहा है क्या? मैं पूछ रही हूँ, प्रश्न कर रही हूँ कितना बड़ा घर, या कह रही हूँ बहुत ज्यादा बड़ा घर। हम बोलते हैं ना कितनी सुंदर लड़की, तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो कि बहुत ज्यादा, बड़ा चढ़ा के, एक्सेजरेट कर रहे हो। एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक्सेजरेट किया जाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सक्लेम किया जाता है, चीजों को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है आपको, ऐसा है। ठीक है क्या? तो ध्यान रखना, यहाँ पे या तो हाउ या व्हाट से, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। डिफरेंस क्या है? हाउ से भी बन सकता है, व्हाट से भी बन सकता है। अब मैंने आपको बताया था, व्हाट का जवाब देने वाले शब्द नाउन और हाउ का जवाब देने वाले शब्द एडजेक्टिव। तो जब हाउ से बनेगा तो आगे एडजेक्टिव आएगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ब्यूटीफुल लिखा, और यहां पे
वॉट से बनाओगे तो नाउन आएगा, वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आगे गर्ल लिखना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया क्या? हाउ से बनाओगे तो सिर्फ एडजेक्टिव से काम चल जाएगा, वॉट से बनाओगे तो नाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉट का जवाब देने वाले शब्द कौन होते हैं? नाउन। और हाउ का जवाब देने वाले शब्द कौन होते हैं? एडजेक्टिव। ये सारी चीज मैं आपको वापस बताऊंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सिर्फ इतना डिफरेंस बताया है कि वो आईटीवी है, ये टीवी है, दोनों भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। वो भी चिल्ला चिल्ला के भावनाओं को एक्सप्रेस करना ही होता है, इमोशन को जताना ही होता है ना। बस टीवी आईटीवी का डिफरेंस है कि ये आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वो आएगा तो विद के साथ में आएगा। चलो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, कि या तो एक्सक्लेमेटरी इन दोनों से बनेंगे या फिर किससे बनेंगे? कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स मैं आपको लिखवा देती हूँ कि कौन सा वर्ड क्या कहना चाहता है। हाँ कुछ कह रहे हो क्या? थोड़ा सा प्लीज तेज बोलो। इनका सेंटेंस लिखूं? हाँ यही लिख लो सेंटेंस, यही भर देती हूँ इसको। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी दिखाई, और एक्सप्रेस्ड जॉय, खुशी दिखाई। अब आगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी सेंटेंस में एक्सक्लेम विद कुछ भी लिखोगे ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो बस उसी को एक्सप्रेस सॉरो लिख सकते हो, ये कहना चाह रही हूँ। दोनों एक ही शब्द हैं, बस वो टीवी आईटीवी का डिफरेंस है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आपको समझ में आया क्या? वैसे इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ चलो आगे बढ़े। ये जो मैंने बताया, मैंने क्या बोला कि या तो इनसे बन सकते हैं एक्सक्लेमेटरी, या कुछ ही शब्दों से, इंटरजेक्शन से। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। शुरू में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तब बोला था ना, इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आपने बचपन से देखे भी होंगे ये शब्द, ये देखे हैं क्या ये वाले शब्द? चलो इन शब्दों को फटाक से लिख लो अपनी कॉपी में, इनका क्या क्या मतलब होता है फिर मैं बताती हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से आप लोग भी लिख लो, इनका क्या मतलब है वो भी मैं समझाती हूँ, फिर मैं हाथ बंधवा दूंगी आपके, या पहले लिखवा दूं एक साथ उतारोगे तो फिर बोर्ड पे ध्यान दो, है ना, बाद में लिख लेना, पहले बोर्ड पे ध्यान दे लो। चलिए, अलास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं अगर इसमें से किसी का पूछना होता है। दुख दिखाने के लिए अलास, दुख दिखाने के लिए अलास, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और सेम एक्सप्रेस्ड सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सप्रेस्ड सॉरो। ऐसे ही आगे देखो, हुर्रे, हुर्रे कब करता है आदमी? मजे में, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैं पूरा लिखूं कि आप लोग लिख लोगे? पूरा लिख ही सकते हो आप लोग इतना तो। अच्छा, फाय, फाय वर्ड आम जीवन में आप काम में नहीं लेते, लेकिन फाय जो होता है वो डिस्गस्ट को दिखाता है, कोई चीज जो हमें पसंद नहीं आती है। हम बोलते हैं ना कि डिस्गस्टिंग पीपल, बुरे लोग, इनसे अजीब सा लगता है, इरिटेट करते हैं वो हमें, हमें पसंद नहीं आता। डिसलाइकिंग, अच्छे शब्दों में बोलूं तो डिसलाइकिंग, कोई चीज जो नापसंद है आपको, उसके लिए क्या बोलते हैं? फाय। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, फाय। ठीक है क्या? फाय क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट भी आ सकता है या डिसलाइकिंग भी आ सकता है, दोनों लिख लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। डिसगस्ट क्या होता है? डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग तो समझ रहे हो ना, कोई चीज पसंद नहीं आती है ना, तब ऐसे बोला जाता है। आगे देखो, वाव, वाव कब बोलते हैं? वाव, लड़कियां वाव कब बोलती है? कोई तोहफा आ जाता है तो, सरप्राइज मिलता है तब, है ना। जनरली वाव कब बोलते हैं? सरप्राइज। कोई एक ऐसी चीज देखते हो जो आपको मंत्र मुग्ध कर दे, चकाचौंध कर दे आंखों को, तो सरप्राइज। वैसे वाव वाला जनरली पूछा नहीं जाता है, पूछा जो जाता है उनको डिब्बा बंद कर दूं क्या? तो ध्यान में रखना। हाँ चलो, ब्रावो, ब्रावो भी पूछा जाता है, सारे याद रख लेना आप तो। ब्रावो होता है शाबाश, हिंदी में शाबाश बोलते हैं ना, वैसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रावो। एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ग्रेट अप्लॉज बोलते हैं ना, अ ग्रेट अप्लॉज, खड़े होके भाई ताली बजा के, वाह बहुत अच्छा काम किया है, पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना, शाबाश लिख लो इसको हिंदी में। ठीक है क्या? नेक्स्ट है ओ। अब ये ओ जो होता है ना, बहुत कुछ दिखा देता है। कोई मर जाता है तो ओ, बहुत बुरा लगा। आप कुछ बोल रहे हो कि ताजमहल आगरा में नहीं, वहां पे, ओ ऐसा है। तो ये ओ बहुत कुछ दिखा देता है, तो ओ के लिए मैं लिख भी दूंगी तो वो मूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओ बेसिकली एम्फेसाइज करता है। ओ क्या करता है? एम्फेसाइज करता है, जोर देने का काम करता है, दुख में भी जोर दे देता है और खुशी में भी जोर दे देता है। मैंने डिसलाइकिंग में लाइकिंग इसीलिए लिखा है क्योंकि पसंद करना, क्योंकि मैं वर्ब को नाउन बनाना चाह रही थी और उसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती? जेरंड की पड़ती। ठीक है,
हाँ, ओ को क्या क्या लिख सकती हूँ? चाहे आपके जीवन में सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे तो सौरो हो, चाहे आपको कोई कोई चीज आपको गेट टू नो, पता चली हो, जानने का मौका मिला हो, तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा उसी में पता चलेगा अगले को जीवन में दुख है कि खुशी है कि कुछ नया पता चला है। तो ये आता किसके लिए? एम्फेसाइज करने के लिए। आगे देखो, आउच। आउच कब होता है? कांटा चुभता है तो क्या बोलते हैं? आउच। दर्द में आउच कब बोलते हैं भाई? दर्द में, पेन, एक्सक्लेम्ड विद पेन। लिख लो अब फटाफट से। बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र कह रहे हैं रिग्रेट भी हो सकता है। ओ मैंने बिगाड़ दिया, तो भावना क्या अगला चाह रहा है? प्रश्न ही बताएगा। आज यहाँ कैसे? एलडीसी के हो आप? मैं तो पूछ रही हूँ आज क्लास में कैसे? अच्छा, अच्छा, ये वाला एग्जाम दे रहे हो? अच्छा, सीटी पास हो रहा है? गुड, गुड। अब तो सब 200 ही बता रहे हैं, वो तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अरे आपको नहीं कह रही कि 200 बता रहे, दिल पे मत ले लेना। हाँ जल्दी से लिखो इसको। कब आ रही है लिस्ट आप लोगों की? जून में? चलो सिलेबस तो हो ही जाएगा, फिर कोई ये तो कहने नहीं आएगा मेरा सीईटी नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। बढ़े आगे, जल्दी लिखो थोड़ा सा। अलास दुख, अलास दुख। हुर्रे खुशी, फाई डिस्कस्टिंग, वाओ सरप्राइज, ब्रेवो शाबाश। ब्रेवो क्या होता है? जैसे ऐसे बोलते हैं ना, वेल डन, तुमने अच्छा किया, तो उसको क्या कर रहे हो आप? शाबाशी दे रहे हो। ओ कुछ भी कर सकता है ओ तो। आउच जान ही रहे हो आप लोग। हम्म, हम्म। अब आगे देखो, याहू। गाना सुना है क्या ये वाला? खुशी में दुख में, कब? खुशी में ही। अरे ये गाने में याहू जो बोलते हैं, खुशी में कि दुख में? खुशी में, तो ऑब्वियसली एक्सक्लेम्ड विद जॉय ही आएगा, हैप्पीनेस ही आएगा, मजे ही आएंगे। हाँ, ईयू। ईयू कब बोलते हैं? कोई चीज आपको नहीं पसंद आती, ईयू, ये बड़ा बेकार है, इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो डिसलाइकिंग। जैसे अपन ने डिसगस्ट बोला था, ईयू भी किसके लिए होता है? डिसलाइकिंग के लिए होता है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये तो बस अग्री करने को दिखाता है। तो जब ये अगर लिखा हुआ आता है तो हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कर देते हैं, ही अग्रीड। उसने क्या किया? अग्री किया। ये का मतलब होता है यस। ये का मतलब क्या होता है? यस। तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस सामने वाला क्या कर रहा है? अग्री कर रहा है, हाँ ठीक है। यप, ये करते हैं ना ऐसे आम जीवन में। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले छोटे बच्चों के साथ रहा करो, सारे भावनाएं पता चल जाएगी आपको। ईयूर, एर, वॉट और हाउ। वॉट और हाउ बेसिकली एक्सक्लेम करते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेजरेट करने के लिए। अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, तो एक्सक्लेम्ड डायरेक्ट भी लगा सकता है, एक्सक्लेम्ड दैट भी लगा सकता है, और एक्सक्लेम्ड दैट लगा के आगे बस ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेरी का यूज करते हैं। कहीं नहीं लग रखा तो वो गलत नहीं होता, लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूं व्हाट अ बिग बिल्डिंग, तो इसका मतलब क्या है? द बिल्डिंग इज वेरी बिग। वेरी का यूज करूंगी, एक्सेजरेट कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी है, बड़ा चढ़ा के बोलना ही पड़ेगा। तो व्हाट अ बिग बिल्डिंग का मतलब द बिल्डिंग इज वेरी बिग, तो वेरी का इस्तेमाल करता है, इसमें कोई एक्सप्रेशन ऐसा सच होता नहीं है, बस आदमी क्या कर रहा है? एक्सक्लेम कर रहा है कि ये चीज बहुत बड़ी है, तो वेरी का इस्तेमाल होता है। बाय गॉड, बाय हेवन, ऐसे बोलते हैं ना, कसम से। कसम से का इंग्लिश क्या होता है? बाय गॉड या बाय हेवंस। स्वर्ग की कसम खा रहे हो चाहे भगवान की कसम खा रहे हो, बोलते हैं ना कि कसम से। चलिए, तो कसम से को लिख सकती हूं मैं एक्सक्लेम्ड, ये दोनों का सेम ही है ना, एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ, या तो मैंने क्या ली है?
कसम खाई है, या फिर आई स्वेर बोलते हैं ना, स्वेर कसम खाना, उसकी सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हो, स्वोर बाय गॉड, भगवान की कसम खाई है, ऐसे भी बन सकता है आपका बाहर वाला कौन सा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, इससे भी या इससे भी, किसी से भी बन सकता है। रुक रही हूं मैं तो, पूरा रुक गई, लिखो फटाफट से, अब लिखो मुनेश। बाय गॉड, आप क्या बोल रहे हो, बाय गॉड, माय गॉड नहीं, बाय गॉड, मैंने गांव में सुना है ये, पता नहीं आपके यहाँ बोलते नहीं बोलते, भगवान का रे बोलते हैं क्या किसी के यहाँ पे, कभी विजिट किया था तो मैंने किसी से सुना है, और ये बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कसम से, मम्मी कसम, आपकी कसम, वैसे गांव में बोलते हैं भगवान का रे बोलते हैं क्या, पता नहीं आप कौन से विदेश से आए हो, मैं सिटी में पली बड़ी हूं, मैंने सुना है तो आपको तो सुनना ही है, आधे लोगों को, ठीक है क्या, आगे बढ़े। ये मैंने लिखा है सोर बाय गॉड, भगवान, स्वेयर, स्वेयर का आई स्वेयर बोलते हैं ना, कसम खाने की वर्ब होती है ये, उसका सेकंड फॉर्म लिखा है ना, क्या, इसके ऊपर लिखा है एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ, शपथ, है ना, कोई सा भी लिख सकते हो, हाँ खैर आपको तो लिखना नहीं, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। पहले वाला छूट गया, लिख लिया क्या आप लोगों ने, कहाँ पे, हाँ बिल्कुल, कंजंक्शन तो दैट ही लगाना है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या कंजंक्शन लगेगा, दैट ही लगेगा। ऊपर तो हम फीलिंग्स पढ़ रहे थे, आगे यहाँ के बाद में ये फीलिंग्स नहीं है, यहाँ के बाद में कुछ ये वर्ड्स हैं जो क्या इमोशन थ्रो कर रहे हैं, वो इमोशन हम डायरेक्टली वर्ब के हेल्प से दिखा सकते हैं, जैसे इसमें एग्री कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे चीजों को एक्सेजरेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं, भगवान का रहे, ठीक है क्या, चले आगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, आराम से पढ़ के आराम से करना है, नो जल्दबाजी, कितना भी रूल लिखवा दूं, जब क्वेश्चन सामने आएगा रूल भूल के आपको चारों देखना है। डन ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, बस चले ऊपर। ही सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन, बता दो भाई कौन सा इमोशन है, ट्रेन छूटने के बाद कोई आदमी खुश तो होता ही नहीं है, दुखी होगा, तो सारे में दुख है या किसी में कुछ और है, हाँ ठीक है दुख है। आई मिस्ड द ट्रेन, तो आई गेस ये तो सिर्फ आपके टेंस से ही हो जाना था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट वर्ब, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कैसे सी कर दिया था, हैज और हैड में किस किसने किया था सी, एक और कोई था, आप भी, चलो कोई बात नहीं, हाँ ए ऑप्शन सभी के सही है, गुड, शहबाज, राहुल, विकास, लालू प्रसाद यादव। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, ऑनलाइन में बच्चों सभी को शीट मिल जाए तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल एक्टिव पैसिव की थ्योरी वाला सेक्शन मैं खत्म कर दूं, मतलब जितना मुझे पढ़ाना है, फिर सिर्फ शीट प्रैक्टिस रहेगी,
प्रीवियस ईयर अभी मैंने ग्रामर के किसी भी टॉपिक के नहीं करवाए ना आपको, ना टेंस के करवाए, ना एक्टिव पैसिव के करवाए, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के करवाए। खैर ये भी प्रीवियस ईयर ही है, एलडीसी पर्टिकुलरली एलडीसी के करवाएंगे वो भी, है ना। उसके लिए मुझे स्ट्रीम पहले से बनवानी पड़ेगी ना वहां पे, इसीलिए मैंने नहीं करवाए। हाई कोर्ट एलडीसी 2023 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, डी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए ध्यान दो, सबसे पहली बात तो ये मैंने नहीं बताया क्योंकि एक्सक्लेमेटरी अभी अपन ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हम जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा ऐसे नहीं होता है कि उसमें वर्ब वगैरह का इस्तेमाल हो। यहाँ पे ये जो WH और हाउ बनता है ना, उसका इस्तेमाल इंटेरोगेटिव की तरह नहीं होता। उसका इस्तेमाल किसकी तरह नहीं होता? इंटेरोगेटिव की तरह। कहने का मतलब है यहाँ जो वॉट और हाउ आते हैं ना, वो इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, वो तो क्या है, बढ़ाने चढ़ाने वाले हैं। जैसे हाउ ब्यूटिफुल शी इज, या तो मैं लिखूं हाउ ब्यूटीफुल, काम खत्म, अभी बोल रही हूं कितनी सुंदर है, या लिखूं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। ये दो ही तरीका है लिखने का, ठीक है क्या? ये ध्यान रखना था। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि जब अपन एक्सक्लेमेटरी लिख रहे हैं तो वो साधारण वाक्य है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, पहले ये बताओ। तो दूसरा वाला वाक्य साधारण है कि एक्सक्लेमेटरी है? ये तो साधारण हो गया। और ऊपर मैंने आपको बोला भी था ही एक्सक्लेम्ड, जब इसने एक्सक्लेम किया है तो साधारण वाक्य है कि एक्सक्लेमेटरी है? अरे ऊपर एक्सक्लेम लिखा है तो साधारण की एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेटरी। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा, यही दोनों है क्या? और मैं जब आपको कह रही हूं कि दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। जैसे मैं ये भी लिख सकती हूँ वॉट अ बिग बिल्डिंग, या ऐसे भी लिख सकती हूँ वॉट अ बिग बिल्डिंग इट इज। दोनों सही है। इसमें बस ये लिख दिया कौन सी बिल्डिंग, यह वाली बिल्डिंग, और इसमें लिखा नहीं बिल्डिंग कौन सी, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, ऐसे बोलते ना, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इस केस में मुझे ये देखना था जब यहाँ इट वॉज का इस्तेमाल किया है तो ज्यादा प्रेफरेबल ये है। अगेन ये गलत नहीं है, इसको मैं 3 स्टार लगाऊंगी और इस वाले को क्या लगाऊंगी, 2 स्टार। अगर ये नहीं देता ना तो मैं सी वाला कर देती। क्लियर है क्या? हाँ। कौन सा साइन आना चाहिए? बिल्कुल साइन आना चाहिए। ये टाइपिंग की मिस्टेक है ना, ऐसे मत सोचना कि ऑप्शन की मिस्टेक है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है ना। और देख लेना एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है, जितना मुझे लग रहा है ये टाइपिंग की मिस्टेक है, बाकी आप ही लोग जानो प्रीवियस ईयर में किस हिसाब से आया। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है तो वो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी देख लेना। तो जब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, तो वहां ये सारी थ्योरी लिखेंगे अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है क्या? चलिए अब देखो, हाँ इस पे वापस आ जाओ। अच्छा, फिर एक बच्चा ये पूछ रहा है, चलो यहाँ तो इट इज लिख रखा था, तो हमने यहाँ क्या बना दिया, इट वॉज बना दिया। इट वॉज अ ड्रेडफुल आइडिया, और यहाँ वेरी होता तो और भी सही होता कि इट वॉज अ वेरी ड्रेडफुल आइडिया। लेकिन इस तरीके से अगर हुआ, मान लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना था और क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आया है सी वाला, ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया, तो हम कैसे चेंज करते? यहाँ इट इज को अंडरस्टूड समझा जाता है, तो चेंज तो सेम ही तरीके से होता। ये प्रश्न भी इसमें चेंज होता, ये प्रश्न भी इसमें चेंज होता। क्या बोला मैंने? ये भी ऐसे बनता, ये भी ऐसे बनता, इसीलिए तो इसको गलत नहीं किया है, ये सही है। बस इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी को ही हमने ज्यादा सही माना है। और रही बात एग्जाम में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन चाहिए होता है। बट मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग की एरर है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी के साथ भेदभाव ये धोखा नहीं करेंगे, है ना। चलिए अब बताओ क्या कह रहे हो, ए क्यों नहीं होगा? ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ही नहीं। वापस चलो, मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी बनने के तरीके यही हैं। क्या क्या तरीका है? या तो बनेगा हाउ या व्हाट से, या क्या बनेगा, इन शब्दों से बन जाएगा, ठीक है क्या? यही तो मैंने आपको बोला। तो एक्सक्लेमेटरी अगर मुझे बनाना है तो यहां पे जब अगले ने बोल ही दिया आपको कि ये एक्सक्लेम कर रहा है, तो एक्सक्लेम का मतलब एक्सक्लेमेटरी, तो साधारण वाक्य तो मैं लिखूंगी नहीं, तो ए और बी तो नहीं होगा। क्लियर है क्या? चलें आगे, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ड्रेडफुल का मतलब होता है बुरा, बेकार आइडिया। कैसा आइडिया? बेकार आइडिया। तो इट वॉज अ ड्रेडफुल आइडिया, बुरा आइडिया था, बेकार आइडिया था।
चले आगे, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। क्या इसमें और इसमें इसको अगर चेंज करती तो कैसे बनता? वैसे ही बनता। यहाँ इट इज अंडरस्टूड है, तो फिर मैंने इसको 3 स्टार क्यों लगाए? क्योंकि प्रश्न उल्टा पूछा गया है, वहां इट वॉज लगा रखा, दोनों ऑप्शन में है तो ये 3 स्टार है, ये गलत नहीं है, 1 स्टार है। ऐसे क्वेश्चंस को वैसे तो तूली लगा देनी चाहिए, आई मीन बोनस दे देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों सही है, ग्रामर के अनुसार गलती नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन ये डालते ही हैं। चलेंगे आगे, बोलो भाई। आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ इट इज की जगह इट्स होता तो गलत हो जाता। अरे इट इज और इट्स में डिफरेंस है क्या? बता रखा है। इट्स का मतलब क्या होता है? इसका डिटरमिनर है, और इसको किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। जबकि ये वर्ब है, इस किस में चेंज होता है? वॉज में चेंज होता है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हाँ तो करते हो आप लोग, मेरे समझ नहीं आता, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत? जब तक आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे दिक्कत तो खत्म नहीं होगी, ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना। तो जो आपको शीट दी है ना, उसके आधे क्वेश्चन आज कर लेना, आधे कल कर लेना। सोल्यूशन कब करवाऊंगी? परसों। परसों आपकी क्लास 3:30 बजे है। कितने बजे है? आज ही बता दे रही हूँ, 3 बजे मत आ जाना, और आ जाओ तो मुझे मत कहना कि मैं आ गया, ठीक है क्या? कितने बजे? 3:30 बजे। कब? परसों। और उस दिन सिर्फ सोल्यूशन करवाऊंगी पेपर का। कल आना है। देखो अगर ये बच जाएगा तो कल बुलाऊंगी, अदरवाइज देखते हैं ना अभी ये कितना होता है। आगे बढ़ें क्या? अच्छा हाँ, ये तो करना है ना अभी। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कहा क्या है? द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा। क्या कहा? हुर्रे, वी स्कोर्ड अ गोल। मजे हो गए, क्या कर दिया हमने? गोल स्कोर कर दिया। पहले अगर अपन सीधा वही देख लें, क्या बोलते हैं, टेंस, तो कुछ तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन कौन सा हो रहा है? अच्छा, जुबिलेंट का मतलब भी खुशी ही होता है ना, खुशी ही होता है। ये हटा दो, ये हटा दो, एक्साइटेडली स्कोरिंग अ गोल, क्योंकि हमें तो टेंस में चेंज करना है दैट लगा के। अब यहाँ पे ये भी तो गलती हो गया ना, सैड है तो प्रेजेंट में तो ला ही नहीं सकते। अगर एक्सप्रेस्ड जॉय होता तो ये भी सही होता। मैंने तो आपको बोला था एक्सप्रेस आ भी सकता है, लेकिन ये ईडी का फेर था। सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी ऑप्शन। सबने बी किया था क्या? क्या किया था आप लोगों ने? बी किया था, चलो ठीक है। शहबाज बिल्कुल छुट्टी की ही मैं बोल रही हूँ, वो डिपेंड करता है कि कल, आज ही हमारा टॉपिक कितना होता है, क्योंकि मेरी स्ट्रीम ऑलरेडी सैटरडे की, फ्राइडे की बन चुकी है, तो मुझे ये कल एनी हाउ खत्म करना है। ये चीज है ना, अगर ऐसा होगा तो छुट्टी कर देंगे, वरना ये टॉपिक मैं आपको कल थोड़ा देर पढ़ाऊंगी। अभी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 4, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं ईद की, जितने भी स्टूडेंट्स अपने बीच में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू स्टूडेंट कहाँ से पढ़ना चालू करें, इसी बात पे एक वीडियो डल रखी है कि कैसे पढ़ना है कोर्स को। देखो कितने केस बच रहे हैं। कल अगर करवाऊंगी भी तो यही करवाऊंगी, इसको खत्म करना है परसों की स्ट्रीम के हिसाब से। करो भैया करो, जल्दी करो। पढ़ लिया क्या? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, बी, सी, डी। सी कैसे कर रहे हो? वापस देखो शहबाज, आपके फोल्डर में सबसे ऊपर यही लिख रखा है कि इस कोर्स को कैसे पढ़ना है, वो वीडियो देखनी है आपको। शी सेड हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज। अब इसको किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। चलिए, सबसे पहला, ही सेड दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। नॉर्मली कहना है या चिल्ला चिल्ला के कहना है? चिल्ला चिल्ला के। उसके लिए एक्सक्लेम करना पड़ेगा आपको। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय
that the flower was very beautiful. She exclaimed that flower is very beautiful. अरे इसकी वजह से ये दोनों तो रिजेक्ट ही हो गए. सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी ऑप्शन. आप लोगों ने कौन सा किया था? बी ऑप्शन किया था. वैसे भी ये तो टेंस से ही बन रहा था मामला. एक बस एक्सक्लेम वाला देखना था कि ऐसे हाउ और व्हाट या फिर किसी शब्द से कौन सा बनता है? एक्सक्लेमेटरी बनता है. क्या किस वाले के अंदर? सी वाले के अंदर बिल्कुल सही कर देते. उसको पता था कि वॉस से सही हो जाएगा, इसीलिए उसने एरर डाली. मैंने तो आपको कहा है ना कि एक कई तरीके से बन सकता है. एक्सक्लेम विथ से बना दूं, एक्सप्रेस से बना दूं, वेरी लिख दूं, वेरी हटा दूं, कई तरीके से बन सकता है. लेकिन उसको पता है कि कई तरीके से बन सकता है, इसलिए वो एरर डालेगा. अभी तक ऐसा कोई आता है तो फिर या तो बोनस जाता है, डिलीट होता है कि जिसमें 2 ऑप्शन सही जा रहे हो. चलो आगे देखो. हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय लिखा है, केवल जॉय नहीं लिखा. तो देख के खुशी हो गई होगी उसको. अब इसमें मैं क्या करूं कि जो जिस आदमी ने फ्लावर देखा उसको खुशी हुई तो उसने क्या लगवा दिया? जॉय लगा दिया. कुल मिला के कहने की बात ये है, अगर यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं होता, एक्सक्लेम्ड होता तो भी सही होता. ठीक है, जॉय लगा दिया तो मैं तो ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगी ना. हमें तो ऑप्शन से खेलना है. तो ऑप्शन में बाकी गलत है जो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, तो ये लग सकता है. और आदमी ये कहेगा कि कितना सुंदर फ्लावर है तो खुशी में ही कहेगा. दुख में कोई बोलता है क्या कितना सुंदर फ्लावर है? अरे नहीं बोलता. चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर. Alice exclaimed that she was very clever. हम्म. अच्छा क्वेश्चन है. एकदम सही किया आपने यादव जी. आदित्य वापस देखो. दुख थोड़ी होता है. चतुर होना कोई बुरी बात है क्या? कनिंग होना बेकार है. क्लेवर होना अच्छी बात है, कनिंग होना बेकार है. क्या डिफरेंस है? क्लेवर मतलब चतुर. यार चतुर तो सभी है. जो चतुर नहीं है वो फिर पागल खाने में रहेगा. यही तो बात है. कनिंग का मतलब होता है धूर्त, धोखा देना, वो गलत है. क्लेवर होना तो अच्छी बात है. हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं. ए, बी, सी, डी. गुड. एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था आप ओ कर सकते हो, पर ऐसे कोई नहीं बोलता ओ मैं क्लेवर हूं. ना तो इस बात में दुख है ना सरप्राइज है. कोई क्लेवर है तो उसको पता ही है, ना सरप्राइज है ना दुख है. चलिए, अलास किसके लिए होता है? दुख के लिए होता है. और शाबाश मैं बहुत क्लेवर हूं, नहीं. और ये हाउ से हम क्या करते हैं? वेरी वाला सेंस दिलवाते भी हैं. एलिस सेड, खुद के लिए ही कह रही है, हाउ क्लेवर आई एम, कुछ अच्छा करके, वाह मैं कितनी चतुर हूं. तो एलिस एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर. क्लियर है क्या? समझ में आया? तो भावना से करना था, ये वर्ड से करना था आपको इसको. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाई कोर्ट 2022 का है. हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू. अच्छा, एक चीज वापस बोल रही हूं, एक्सक्लेमेटरी में जो भी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं ये प्रश्न नहीं बनाते हैं. आप एक काम करो, थ्योरी लिखी है क्या आपने एक्सक्लेमेटरी की? वहां चलो लिख ही लो, प्लीज लिख लो. ये यहां थ्योरी खत्म हुई है, यहीं लिख देती हूं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं. अर्थात इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगा देना कि ये डब्ल्यू एच और इसके जस्ट बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब. ये गलती मत करना. ये इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं, इसका मतलब अपने बाद, अपने जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं. क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ही है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. यही बात है ना? ऐसे क्या रिएक्शन दे रहे हो, बोलो. इंटेरोगेटिव मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब. तो ये डब्ल्यू एच और हाउ हेल्पिंग वर्ब वो नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है. तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जस्ट सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगी, है ना? शहबाज कुछ नहीं छूटेगा. मेरी क्लासेस
डलेंगी, आपको अपलोडेड तो मिलेंगी, आप अपने आराम से एंजॉय करो। उसके बाद में व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कैन टेक माय क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। अब ये पूछ रहा है कि बता रहा है, बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूं तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर, बहुत बहुत ज्यादा। चलो ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। सी बोलो, सी। इतना शर्मा जा रहे हो। हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। चलिए ये तो होगा नहीं। अच्छा, चेंज करते हैं तो हाउ का हाउ थोड़ी रह जाता है, हाउ और व्हाट तो नहीं आता, उसको ही तो चेंज करके वेरी बनाते हैं कि बहुत ज्यादा लकी हो। ये भी हटा दो। शी सेड इन अ ग्रेट वंडर दैट आई वॉज अ लकी फ्रेंड। अच्छा, ये कह रहा है शी सेड इन अ ग्रेट वंडर, यही पकड़ना था। ग्रेट वंडर मतलब बहुत आश्चर्य से कहा, क्या कहा? आई वॉज अ लकी फ्रेंड, मैं एक अच्छा दोस्त था। अरे तुम अच्छे दोस्त हो, या ये कहना है कि मेरे पास एक तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त है? खुद की तारीफ मत करो, ये बोलो कि तुम सामने वाले को कह रहे हो कि यार क्या दोस्त पाया है मैंने। तो ऐसे बोलते हैं ना, तारीफ खुद की सामने वाले की। क्रिटिसिज्म खुद पे लेना होता है, गलती हो तो खुद पे लो और तारीफ सामने वाले की। तो कौन सा वाला होना चाहिए? बी ऑप्शन। समझ में आया क्या? वंडर के अंदर ये कह रहा है आई वॉज अ लकी फ्रेंड, मैं एक अच्छा लकी दोस्त था। ठीक है, ये कह रहा है हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, तारीफ उसकी भी करो भाई, तुम्हें पाकर मैं लकी हूं। लकी कैसे? तुम्हें पाकर, पाना पड़ेगा उसको। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, केस नंबर 9 लिखो, ऑप्टेटिव। दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं कल के लिए हमारे पास, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे कल, है ना। एक छोटा सा जो बच रहा है, क्योंकि परसों की स्ट्रीम के हिसाब से कल लेना पड़ेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं भाई? विश या डिजायर वाले। कोई इच्छा रख रहे हो, अच्छी बुरी कोई सी भी रख सकते हो ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। विश या डिजायर से बनते हैं। तो डायरेक्ट इसके अंदर क्या लगा सकते हो? कंजंक्शन कौन सा आता है? दैट। प्रोनाउन चेंज होंगे क्या? हाँ होंगे। बाकी सब जो चेंज जो है, टेंस मॉडल सब कुछ बदलना है, हाँ बदलेंगे, बदल देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे कैसे चेंजेस होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में या तो लिख सकते हो विश्ड, या लिख सकते हो डिजायर्ड, या एक है ना, ही बेड मी गुड बाय वाला एग्जाम्पल भी चलता है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए लिख लो। यहाँ पे थोड़ा डिब्बा बंद करके लिख देती हूँ, यहाँ पे बेड लिखा हुआ भी आ सकता है, फिर इस बेड को थोड़ा सा समझाती हूँ। ये लिखो आप एक बारी, बेड के लिए मैं कुछ लिख रही हूँ, उसको भी समझाऊंगी अभी। होते कौन से हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? विश या डिजायर वाले। अरे वो याद है क्या, जब मॉडल पढ़ाया था तब बोला था भगवान तुम्हारा भला करे, तुम नर्क में जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ, तुम्हारे कुछ भी हो। मतलब मेरी इच्छा को जाहिर करते हुए, और स्वर्ग नर्क दोनों इसलिए बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी भावना भी हो सकती है, बुरी भी भावना हो सकती है, और कुछ भी विश किया जा सकता है। हाँ, क्या? कहाँ पे? BADE? अरे वो बैट तो बुरा हो जाएगा, मैंने सही लिखा है, वहां से उतार लेते। चलो,
चलो ठीक है शहबाज, तुम्हारी ये बात मान लूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो, कल मैं वोकैब नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे ये लोग दंगे कर दे यहाँ ऑफलाइन में। सिर्फ जो छूटा हुआ है ना आज, वही मैं पढ़ाऊंगी। आप आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय करो। आई डोंट वांट टू रूइन योर फेस्टिवल। उल्टा हम सबकी तरफ से आपको विशेष है। हम्म। विश या डिजायर, कंजंक्शन दैट, भावना किससे दिखाओगे? विश से या फिर बेड से? बिड बिड बिड, बोली लगाना, बिड बेड बिडन, कुछ कहना। तो यहां कहोगे कि बोली लगाओगे? कहोगे ही, है ना। चलें आगे, क्वेश्चन करो। जल्दी से कर लो। आपस में लड़ना बंद करो यार, इतने समझदार लोग हो आप। क्योंकि भारत इतना मतलब मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहाँ तो हर दिन कुछ ना कुछ पड़ता है त्यौहार, है ना। बट जो हमारे मेन फेस्टिवल्स है, हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए उनको, तो ऐसे आपस में मत करो हमारे वो था हमारे वो था। ऐसे तो 3 दिन लगातार छुट्टी ही चलती। नववर्ष हो गया, फिर ईद हो गई, फिर आपके ये गणगौर हो जाएगी। हाँ, कायदे से तो फिर 3 दिन छुट्टी चलनी चाहिए थी। आज चेटी चंड कर दोगे, है ना। भाई वो भी तो है। तो 4 दिन का तो छुट्टी कर देती। फिर आप ही लोग में से 2-4 गालियां देते कमेंट करके मुझे, मैम क्लासेस नहीं लेती डेली। फालतू के अगर कमेंट करोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, कमेंट करना बंद करूंगी, मतलब पढ़ना बंद करूंगी। और दूसरी बात, आपके कमेंट्स को भी बंद करवा दूंगी एप्लीकेशन पे। 1 वे कम्युनिकेशन, सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। तो शांति से चुपचाप, जिनको पॉलिटिक्स करनी है क्लासेस मत लिया करो, पॉलिटिक्स में जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या बोला है? शी सेड मैरी क्रिसमस। उसने मुझे क्या कहा? मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बता दो क्या किया उसने? कॉल मतलब बुलाना होता है वर्ब के केस में ना, या फोन करना होता है ना, तो फोन किया ना बुलाया। शी सेड दैट क्रिसमस, उसने कहा, और दैट कंजंक्शन है तो आगे पूरा वाक्य तो लिख। शी टोल्ड मी मैरी क्रिसमस, अरे नॉर्मली कहा कि बधाई दी, ऐसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आपको विश कर रहा है कोई आदमी तो शी विश्ड मी मैरी क्रिसमस। सी ऑप्शन सही होगा, ऑनलाइन में भी सबका सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड। ऑप्टेटिव के लिए मैंने आपको वो लिखवाया था वर्ड, क्योंकि क्वेश्चंस दिख जाता है तो पता चल जाता है कि ये लिखवाना है। हाँ, पढ़ लो आराम से। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी, मतलब बी सी के अंदर है मामला ना। चलिए ध्यान दो बोर्ड पे। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, उसने मुझे क्या कहा? गुड बाय माई फ्रेंड। उसने कहा, अपने दोस्त को कहा। किसको कहा भाई? गुड बाय माई फ्रेंड लिखा है तो किसको लिखा है? उसके दोस्त को लिखा है या मेरे दोस्त को लिखेगा? उसके दोस्त को ही लिखेगा, मेरे दोस्त को वो क्यों लिखेगा? चलो, तो माए वाला केस तो खैर इसमें है भी नहीं, ये एक है, इसको हटा दो। उसका दोस्त है। अब दोस्त उसका है तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ही सेड कहा नहीं, नॉर्मल कहना नहीं होता, या तो विश होती है या बेड, इसके अंदर ऑप्टेटिव में काम में लेना होता है। ये केस अब यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था ही नहीं, ये डबल ऑब्जेक्ट का केस था। कौन सा वाला केस था? डबल ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको TOO पढ़ाया है क्या? डबल ऑब्जेक्ट TOO। माई मदर, माई मदर कुक्ड मी हलवा। तो जब मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट टीवी के बाद में आता है, तो किसी को भी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टीवी के बाद आ जाए तो इनडायरेक्ट अकेला महसूस करता है, आदमी अकेला महसूस करता है, तो उसको क्या चाहिए? प्रेपोजिशन चाहिए। माय मदर कुक्ड हलवा, अब टू मी या फॉर मी लिखो, मेरे लिए बनाया, तो यहां पे फिर फॉर प्रेपोजिशन की आवश्यकता होती है। अब बताओ कौन सा वाला होना चाहिए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो, यहां पे लिखा ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरे वाले में कब सही होता? ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, किसको बोला? उसके दोस्त को बोला। दूसरा, ये चीज ध्यान रखने की है, आप याद कैसे रखोगे इसको, तो मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो तरीका। पहली चीज मैंने आपको बोला था कि जब भाई इज्जत आदमी की होनी चाहिए कि वस्तु की होनी चाहिए? आदमी की होनी चाहिए। तो जब इज्जत आदमी को ही मिल रही है, टीवी के बाद वही बैठ रहा है, तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। यहां इज्जत किसको मिल गई? हलवे को मिल गई। अब अपने से ज्यादा कोई इज्जत पा रहा है तो हमें भी तो जीवन में कोई चाहिए, और ये है वो आपका जीवन साथी, प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो याद भी रख सकते हो, बाकी आप कैसे करोगे। चलिए आगे बढ़ूं क्या? हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसमें 2-3 केसेस है। कल आपको कितने बजे आना है? 3:30 शार्प। किस समय आना है? कल कितने बजे आना है? 3:30 शार्प। परसों कितने बजे आना है? 3:30 शार्प। क्लियर है? सैटरडे को मैं सोच रही हूँ कि कल परसों में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा, तो मंडे से ही एक नया टॉपिक ग्रामर में स्टार्ट करेंगे, वो कैप पढ़ लेंगे सैटरडे को। क्या पढ़ लेंगे? वो कैप पढ़ लेंगे। ठीक है क्या? कल कितने बजे आना है? 3:30। ऑनलाइन में भी कल कितने बजे आना है? 3:30। 3:30 से ऑब्वियसली जो टाइम है ना? ठीक है क्या? चलिए धन्यवाद, क्योंकि कल मैं सिर्फ यही करवा के आपको खत्म करूंगी, ज्यादा लोड नहीं दूंगी। ठीक है? कल वो कैप की क्लास नहीं फिर हम लेंगे, और शीट में डलवा देती हूँ शहबाज, है ना? क्या नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? चलो, क्या बोला मैंने, एक बार चुकलवा देते हो आप लोग बीच बीच में। कल कितने बजे? परसों कितने बजे? उसके अगले दिन के लिए मैं परसों ही बता दूंगी, है ना? ऐसा नहीं है वो कैब नहीं पढ़ा रही, रीजन है यार। ठीक है ना? वी शुड रिस्पेक्ट दैट। और कल मैं करा के ये खत्म करवा देती हूँ ग्रामर का टॉपिक, परसों आपकी इसकी शीट हो जाएगी। शीट करके लानी है। ऑफलाइन वालों को शीट मिल गई है, ऑनलाइन वालों को शीट डल चुकी है, उसको अटेम्प्ट कर लो, अपने अपने फोल्डर में सेक्शनल ग्रामर टेस्ट के अंदर आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।